अनुपयोगिता से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देती है, इसी तरह से निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। इसलिए निरंतर सक्रिय रहें जीवन में। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 22 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 22 फरवरी 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु पुष्य अमृत योग जो है कब से कब तक है और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, क्यों खास है। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर के 1:22 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र 4:43 तक रहेगा शाम के, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौकड़िया मुहूर्त 7:12 से 8:42 तक है। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना आज के दिन शुभ साबित होगा, तो दक्षिण और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट, अगर इस दिशा में आप यात्रा करें तो दही खा करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, पाप कर्त्री योग और अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज गुरु पुष्य अमृत योग है और वापस से 24 फरवरी को ललिता जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। मेरे टीम में जो पंडितगण हैं वो आपकी पूरी सहायता भी करेंगे और वहीं पे ये भी बताएंगे कि समस्या का समाधान किस जरिए से किया जा सकता है। वर्तमान समय को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जा सकता है। जो लोग लक का फेवर चाहते हैं यानी कि शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो लोग इकोनॉमिक स्लोडाउन से परेशान हैं या बार बार ये शिकायत करते हैं कि पैसा कमाता हूं पर ये बस नहीं है, जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उसके लिए पैसा एकजुट नहीं हो पाता है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित होगा। स्टूडेंट्स जो कॉलेज में हैं, जिनको कि बुद्धि बल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, मेमोरी पावर या हम कहें कि प्रेजेंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अष्ट विनायक कवच आप पहन सकते हैं। ये खास तौर पे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, छोटे हैं, उनसे आप सरस्वती कवच धारण कर सकते हैं। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भविष्य के जानने की अभिलाषा रखते हैं, आप पंचांगुली कवच धारण करके आप अपनी इस अभिलाषा को पर दे सकते हैं। जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, आप 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला सुनहरा कल, यह हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 4th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। कल के मुकाबले आज का दिन बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आज के दिन आपको 30% के लगभग सपोर्ट मिलने वाला है, पर ऐसे समय में पारिवारिक अशांति से ज़्यादा व्यथित रहने वाले हैं। मानसिक तौर पे भी ये कहूँगा कि कोई भी डिसीजन जब लेने की बार आ रही है तो वहाँ पे आप डिसीजन लेने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जो है वो कंफ्यूज ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे जो कल कहा गया था कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, वो आज भी आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि बड़े लोगों से जिनसे मुलाकात हो रही है, कल जहाँ पे बड़ी खुशी हो रही थी, पर आज के दिन उन्हीं लोगों के बीच में ओवर कॉन्फिडेंस आने के कारण या फिर कुछ ज़्यादा फ्रैंक होने के कारण आपको नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे समय में घर के कोई भी मुद्दे चल रहे हो, कोई भी बहस हो रही हो, आपको कहा गया था बहस से दूर रहिएगा, और इसी कारण इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक तौर पे जो परेशानियां चल रही हैं उससे अपने आप को दूरी बनाए रखें तो बेहतर रहेगा। वरना अगर बीच में अगर आ गए तो यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि ज़मीन जायदाद की बात में कहीं ना कहीं परेशानी अड़ंगे बन जाएं या उत्पन्न हो जाएं।
माता जी की सेहत को लेकर के कुछ परेशानियां इस समय में ज़रूर देखने को मिलेंगी और वहीं से मेजर खर्च भी इस समय में उत्पन्न होते नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर ये कहूँगा कि इस समय में खर्च जो हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। कमाई बहुत ज़्यादा बम्पर कहें या फिर आउटस्टैंडिंग कमाई कहें वो देखने को नहीं है, पर खर्च को अगर कंट्रोल किया गया तो कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट, या ये कहें कि इस दिन से कोई सिल्वर लाइनिंग अवश्य ही उभर करके आ सकती है। अपने दोस्त यारों से अपनी फ्रस्ट्रेशन जो आप बांट रहे हैं उसमें बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई पर्सनल बात इस समय में आप बाहर ना बोल दें जिसको कि आगे ले जा करके कानाफूसी के जरिए या फिर रूमर्स फैलाने के जरिए उस चीज़ से आपको परेशानी उठानी पड़े। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 3rd हाउस में है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इसके कारण यही कहूंगा कि आज के दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, कमाई भी अच्छी है, दोस्ती यारी भी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे नए लोगों को जो आप जोड़ना चाहते हैं उसकी संभावनाएं इस समय में आपकी सफल ज़रूर होंगी। काफ़ी अच्छी सफलता इस समय में मिल सकती हैं। यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने की जब बात होती है, एक्वेंटेंस बनाने की बात होती है, चाहे वो हम बिजनेस की बात कहें, अपने नौकरी की बात कहें या फिर कॉलेज और स्कूल की बात कहें, ज़्यादा लोगों के साथ में उठना बैठना गलत नहीं है, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोग जिनसे आप मिल रहे हैं सेम माइंडसेट के हैं, आपके साथ में दुर्व्यवहार या फिर दुर्भावनाएं तो नहीं है, आपको नुकसान पहुंचाने की मानसिकता तो नहीं है। इस बारे में ध्यान रखते हुए लोगों को अपने साथ में जोड़ना आपको यहाँ थोड़ी सी सतर्कता बरतने के लिए कहूँगा। यहाँ पे इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के। ये भी कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि जो इमोशनल क्वोशंट है आपका इस समय में फैमिली को लेकर के वो ओवर द टॉप है। जो भी कहा जा रहा है उसको बस करना ही है और उसके लिए अपने सेविंग्स को खर्च करने की बात हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को इनकैश करने की बात हो, उस तरफ आप ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस इमोशनल क्वोशंट को थोड़ा कंट्रोल में लेकर के आने की बात है, प्रैक्टिकल होने की बात रहेगी। बाकी दिन सुखद रहेगा, परेशानी से आप वंचित रहेंगे या ये कहूँ परेशानियों से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखेंगे, यहाँ पे परेशानी नहीं है। अब ऐसे समय में खास तौर पे लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट अगर कर रहे हैं या ये कहा जाए रेंट अग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो आप इस समय में उससे लाभ ज़रूर कमा सकते हैं। यहाँ पे रुकने की बात नहीं होगी, यहाँ पे और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को सर्च करने की बात होगी और यहाँ पे जो भी आप कदम उठा रहे हैं फ़ायदा ज़रूर उठाने का मौका आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्ट की है। कन्फ्यूजन से परेशान थे, कहीं ना कहीं दूसरों के बहकावे में आने से, गलत निर्णय लेने से आपको बचना होगा। खुद की जो धारणाएं हैं, खुद के प्रिंसिपल्स हैं, खुद का माइंडसेट है, खुद की सोच है, उस पर ज़्यादा निर्भर रहिएगा। दूसरों ने कुछ कह दिया और आपने चल दिया उस तरफ, उससे आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है वो या फिर सॉलिड ग्राउंड के साथ में नहीं है, ट्रस्टेड सोर्सेज से नहीं है, इस कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको बचाव करते हुए आगे बढ़ना होगा। फिजिकली भी इस समय में बात करेंगे या ये बात कहें कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं इस समय में थकान से, हेडेक से, माइग्रेन की समस्या से, कानों में दर्द होने से आप इस समय में ज़्यादा व्यथित होते नज़र आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में बेड रेस्ट की तरफ आप आगे बढ़ते नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं इस वजह से अगर उम्र ज़्यादा है, ये कहा जाए कि बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो परेशानी की बात मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी सी कहूँगा कि बेड रेस्ट से अपने आप को रिकवर करने का चांस मिल सकता है। पर अगर वर्किंग है, आप अकेले सोल ब्रेड अर्नर है फैमिली के, तो यहाँ पे अपने आप को पुश करने की जो आदत है, या कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि काम करते रहना, इसके बावजूद भी जो थकान है या फिर कमज़ोरी महसूस हो रही है उसके बावजूद अगर आप काम करते रहें तो कहीं ना कहीं इससे परेशानियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में कोई भी फाइनेंशियल रिस्की डिसीजन जो है, फाइनेंशियल डिसीजन लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या रिस्की डिसीजन है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा कि या तो फिर शुक्रवार के दिन ऐसे कोई भी डिसीजंस लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, जो खास तौर पे टीम स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, तो आपको ऐसे समय में थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे समय में फिजिकल इंजरी या स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी होने से आपको बेंच पे बिठाया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में राशि भाव में, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। भाग्योदय कारक स्थिति जिसे हम कहते हैं कि अपने आप काम चलते जाते हैं, आपके बनते चले जाते हैं, चीज़ें अपने आप राइट प्लेस पे आ जाती हैं, वो इस समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, खास तौर पे ऐसे समय में जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। गृहिणी भी जो है, चाहे वो अचार बना करके बेचने का काम करे, पापड़ बना करके बेचने का काम करे, तो इस समय में आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का मौका इस समय में मिल सकता है। जिसे हम कहते हैं भाग्यवशात मेरा काम हो जाता है, वो सिचुएशन इस समय में बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी यात्रा करने को मिले तो इस चांस को गवाइएगा मत, क्योंकि यहाँ से आपकी सफलता अवश्य ही जुड़ी होगी। चाहे हम कहें सांसारिक सुख सुविधाएं, समाज में इज्जत, वो सभी भी इस समय आपके लिए ज़रूर बढ़ती चली जाएगी। वहाँ पे वृद्धि का योग अवश्य ही देखने को मिलेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण ये भी कहूँगा कि अपने हक के लिए जहाँ पे आप लड़ रहे हैं वहाँ पे जीत आपको मिल सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेयर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। अब ऐसे समय में डर और बेचैनी हावी होने वाली है। घर परिवार में बिना किसी मुद्दे के झगड़े हो सकते हैं। विवाद जो है वो चाहे घर परिवार की बात हो या फिर बाहरी दोस्तों के साथ में हो, यहाँ पे गहराते हुए नजर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस कारण से डिप्रेसिव थॉट्स, सेल्फ हार्म के थॉट्स आप पे हावी हो सकते हैं। इससे आपको बच करके रहना है। मेहनत कर रहे हैं पर मेहनत का परिणाम अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत चीज़ें प्लान्ड है पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। पर मेरी यहाँ पे आपको सलाह यही है कि जो आपने प्लान कर लिया है अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आ चुकी है। जैसे ही आपको मौका मिले अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिएगा। देरी ज़्यादा करेंगे तो आसपास के दूसरे लोग उस ट्रेंड पे पहले आपसे कूद पड़ेंगे और वहाँ पे मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखना ज़रूरी होगा। ऐसे समय में एक और चीज़ की आपको राय देता हूँ, माने तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय में मत कीजिएगा। गुरु पुष्य अमृत योग अवश्य ही है। यहाँ पे लोग सोना खरीदते हैं, बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, सब चीज़ें करेंगे, पर आप ऐसे समय में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। शगुन के तौर पे छोटा कोई इन्वेस्टमेंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो उससे भी आपको अवश्य ही लाभ मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वाइट कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। खास तौर पे जो ज्योतिषी सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, पराविज्ञान सीखना चाहते हैं, आपके लिए सिचुएशन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बन रही है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है, मेंटर्स का 110% सपोर्ट मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ऐसे ही समय में ये भी कहा जाएगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड केस चल रहा है, हियरिंग है या फिर आज के दिन आपका अपीयरेंस है, तो यहाँ पे बेझिझक आप पहुँचिए, क्योंकि आज के दिन आपके हक में, आपके फेवर में डिसीजन निकल सकता है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है तो वहीं घर के अंदर भी खुशहाली ज़्यादा देखने को मिलेगी। हंसमुख स्वयं भी ज़्यादा रहेंगे और घर के माहौल को लाइट करते नज़र आने वाले हैं। जो घर के अंदर कहीं पे भी कोई स्ट्रेस ज़्यादा है या बातों को लेकर के चिंताएं ज़्यादा थी, तो उसको आज के दिन आप हंसी मजाक में उड़ा करके हर किसी का मूड ज़रूर लाइट कर देंगे। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 10th हाउस में है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज का दिन सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आने वाला है। अपने आप की प्रतिभाओं के अंदर जब विश्वास आता है तो मेहनत करने में मज़ा आता है। यही चीज़ आज के दिन है कि जो कर रहे हैं उसके अंदर एन्जॉयमेंट है, उस एन्जॉयमेंट से आप पैसा ज़रूर बना पाएंगे। चाहे कोई भी इंसान हो, मैं कहता हूँ छोटे से छोटा बच्चा है, आज के दिन अगर ड्राइंग बनाता है, उसे सेटिस्फाई होता है, तो उससे कोई ना कोई काम तो उसका ज़रूर निकल सकता है। चाहे टीचर से अप्रिसिएशन प्राप्त करने की बात हो, माता पिता का मूड लाइट करने की बात हो, वो ज़रूर देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन है। गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन है। यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए बनने वाले हैं। तो दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में कोई गुड न्यूज़ आपको अवश्य मिल सकती हैं। यहाँ पर घर के अंदर डोमिनेंस की जब बात आती है, घर के बड़े बुजुर्ग जो थे चिंताग्रस्त ज़्यादा थे, बच्चों के करियर को लेकर के, घर की
ओवरऑल एनवायरनमेंट को लेके, तो इस समय में इन चीज़ों से आप अपने आप को दूर करके बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि स्ट्रेस फैक्टर से दूर होकर के बाकी चीज़ों पे जब कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आपके मन मुताबिक चल रही हैं। जो आपकी डोमिनेंस है वो किस तरीके से चीज़ों को सिस्टमैटिक कर रही हैं और उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होने वाली है। ऐसे समय में गृहिणी जो है खास तौर पे आज के दिन अपने ससुराल से, या ये कहा जाए ससुर जी से खास तौर पे सपोर्ट के कारण काफ़ी ज़्यादा जो व्यग्रता थी या जो परेशानियां थी, चिंताएं थी, उनसे आप इस समय मुक्त होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 9th हाउस में है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स, 33% सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। पर ऐसे समय में थकान, कमजोरी ज़्यादा हावी रहेगी। कोई भी काम करेंगे रुकावटों के बिना वो काम संपन्न नहीं हो पाएगा। चाहते हैं मूवी देखना तो लाइन में खड़े रहेंगे, मूवी का टाइम हो चुका है तब जाकर के टिकट मिल रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर कोई भी काम कर रहे हैं रुकावटों के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में यात्रा करने से बचिएगा, तो खर्चों पर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये कहूँगा कि जिसे हम फालतू के खर्चे कहते हैं, खोटे खर्चे कहते हैं, उनसे बचिएगा। यहाँ पर खास तौर पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आपको अपने मैनेजरियल पोजीशन से थोड़ा परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। भय और दबाव आप पर ज़्यादा बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं कोई भी एक्शन करने वाले हैं, कोई भी उनके ऑर्डर मानने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से बढ़ कर के या फिर अलग है, तो वहाँ पर लिखित में आपके पास में ऑर्डर्स हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना इस चीज़ को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए ये कही जा सकती है कि 80% सपोर्ट की है। 80% सपोर्ट अपने आप में 8th हाउस के लिए तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काम आपका बनता चला जाएगा, पर मेहनत ज़्यादा लगने वाली है। जीवन साथी के साथ में भी कल जैसे मैंने आपको बताया था कि विवाद जो है वो बढ़ने वाला है। यहाँ पे शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, मौन रहने की ज़रूरत है। आप सही हो, आप सही हो, ये माला जपते रहिएगा, बेहतर रहेगा। अगर इस आदत से बाहर निकल गए तो मान करके चलिए कि ये जो समय है ये अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहने वाला है, स्ट्रेस में ज़रूर डाल देगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से कुछ बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के, वो ज़रूर परेशान रह सकते हैं। खास तौर पे अगर रीसेंट किसी सर्जरी से बाहर आए हैं या फिर अभी डॉक्टर का परामर्श लेकर के आए हैं, डॉक्टर ने हाई रिस्क बताई है, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतना गलत नहीं होगा। जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या ये कहें कि MNCs में जो जॉब करते हैं, आपको आज के दिन कुछ ज़्यादा ही संभल करके अपने काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जिसको फंसाने की कोशिश कही जा सकती है आपके कलीग्स के द्वारा, उससे परेशान होना पड़ सकता है। यहाँ पे HR भी आपके अगेंस्ट एक्शन लेती हुई नज़र आ सकती हैं, तो इनके लिए थोड़ा आपको अपने आप को सोच समझ करके, बूझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि जो भी सिचुएशन है उससे समय रहते डील कर पाऊंगा अभी, क्योंकि आपको बोलने के चांसेस भी नहीं दिए जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। आइए बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 7th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं कहूँगा आपके लिए कि 40-45% के लगभग आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। पर अब यहाँ पर थोड़ा संभल करके चलना है कि माइंडसेट बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो सकता है, उससे बचना है। खास तौर पे बिजनेस पर्सन्स हैं और नौकरी पेशा लोग, कमिटमेंट देते हुए थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा कि कमिटमेंट्स कॉन्फिडेंस में आकर के बड़े बड़े दे देंगे, पर बैकिंग उस तरीके से आपकी है नहीं, या तो फिर कहीं ना कहीं किसी काम के अंदर शॉर्टेज के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है और अपने किए हुए वादे से आपको पीछे हटना पड़ सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जनरेट करने की बात है तो वो अवश्य ही आप करते नजर आएंगे, पर ऐसे समय में जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज हैं जहाँ पे आपका कैपिटल इन्वॉल्व होने वाला है, वहाँ पे थोड़ा संभल करके इन्वेस्ट कीजिएगा कि कम से कम अमाउंट के साथ में आगे बढ़ लेते हैं तो बेहतर रहेगा। वाहन का सुख अवश्य ऐसे समय में मिलेगा, पर ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन के अंदर आपके कमिटमेंट्स फेल होने से कहीं ना कहीं फ्रिक्शन अपने रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है। बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर के भी और घर के माहौल को भी, पर ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को थोड़ा संभल करके चलने की यहाँ पे राय दूंगा कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं कि आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, आपके इमोशंस को रेसिप्रोकेशन मिलेगा, वो शायद इस समय में ना मिले, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट्स
आप पे हावी हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि पार्टनर्स के अंदर भी, या ये कहा जाए कि दोस्ती के अंदर भी दोस्तों के बीच में गलतफहमियां जो है वो उत्पन्न होने से आप ज़्यादा उग्र हो बैठें, गुस्सा दिखा बैठें अपने दोस्तों को, तो उसे थोड़ा संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिव है। चाहे सुख सुविधाओं की बात की जाए, अच्छी यात्राओं की बात की जाए तो अवश्य ही देखने को मिलेगी। तो हेल्थ भी इस समय में आपकी बेहतर होती नजर आएगी। यहाँ पे नेम और फेम की प्राप्ति जो आप कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिशें इस समय में सफल हो सकती हैं, और अपने कंपटीशन को परास्त करने के लिए जो भी आप साजिश रच रहे हैं, या साजिश शायद गलत शब्द होगा, जो आप प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट्स की या अपने आप में इंप्रूवमेंट्स की, वो ज़रूर ही आपको बेहतर रिजल्ट्स देने वाली हैं। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे दोस्ती यारी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे समय में ऐसे दोस्तों के साथ में ज़्यादा निभाइएगा अपना साथ जो पढ़ाई में आपसे बेहतर हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में करते हैं, क्योंकि इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको ऐसे दोस्तों की पड़ने वाली है जो आपको एजुकेशन वाइज हेल्प कर सके। यहाँ पे अगर बात करूँ व्यापारी वर्ग की, तो अवश्य ही आपको हर काम के अंदर स्मूथनेस देखने को मिलेगी, ज़्यादा अच्छी इनकम देखने को मिलेगी, और वहीं पे कर्जदारों से इस समय में राहत मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 5th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। कल की सिचुएशन से आज की सिचुएशन अलग है, और इस कारण से आज के दिन 70% सपोर्ट मिल रहा है। खर्चों पर अभी भी नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, और फेवर से ज़्यादा हार्ड वर्क पे विश्वास करना होगा। यहाँ पे स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क ही चलेगा। यहाँ पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से कुछ परेशानियां अवश्य देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं गर्भवती महिलाएं जो हैं वो इस समय में मूड स्विंग से कुछ ज़्यादा परेशान है, और कहीं ना कहीं मॉर्निंग सिकनेस इस समय में कुछ ज़्यादा ही आपको परेशान कर सकती हैं। पूरा दिन आप काफ़ी ज़्यादा इस समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान रह सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेडिकेशन क्या लेनी चाहिए, उसके लिए अपने डॉक्टर्स को ज़रूर आप फ़ोन करके बात कीजिएगा, या फिर अपनी सिचुएशन जो है वो हॉस्पिटल जाकर के एक्सप्लेन करके उसके लिए सही परामर्श और दवाई अवश्य लेकर के आइएगा। यंगस्टर्स, या ये कहें कि यंगस्टर से भी ज़्यादा जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ज़्यादा बना रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो हो नहीं सकता उसके बारे में भी सोच लेता हूं, और उसको सोच करके बाहर निकलने के रास्ते सोचूं, खोजूं, उसको लेकर के स्ट्रेस में ज़्यादा आने वाले हैं। यहाँ पे अपने आप का माइंड क्लियर रख के जो आपके सामने है उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़िएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काम जो भी कर रहे हैं 110% डेडिकेशन इस समय में चाहिए होगी। उससे कुछ भी शॉर्ट हुआ तो यहाँ पे जो सक्सेस मिल सकती थी, ये कहें कि दिन को जैसे तैसे करके पुश कर सकते थे, वो पुश करने की सिचुएशन आपके लिए खराब हो सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सूझबूझ के साथ में और प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ें तो आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति रहेगी। ऐसे समय में खास तौर पे दोस्ती यारी के अंदर भी हो, रिश्तेदारी में भी हो, पैसों की लेन देन से बचना है। इस बात का अवश्य ही ध्यान दीजिएगा कि चाहे कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर वो 100 मांगे तो 20 ही दीजिएगा कि इतनी ही अभी मेरे पास में देने के लिए है। लिक्विडेशन में टाइम लगेगा, जैसे तैसे करके बहानेबाजी से आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि कल का सवेरा जो है वो फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि कब से कब तक गुरु पुष्य अमृत योग है और क्यों खास है। 22 फरवरी को गुरु पुष्य अमृत योग रहेगा। सुबह के 7:09 से लेकर के दोपहर के 4:43 तक आपको गुरु पुष्य अमृत योग का लाभ मिलेगा। अब गुरु पुष्य नक्षत्र के इस शुभ संयोग में यात्रा शुरू करना, विद्या ग्रहण करना, नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना, या फिर गुरु से मंत्र शिक्षा प्राप्त करना, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक अनुष्ठान और राजकीय कार्यों में सफलता दिलाने के साथ ही ये योग लीडरशिप क्वालिटी भी आपकी बढ़ाता है। पुष्य नक्षत्र की धातु जो है वो सोना मानी जाती है, इसलिए इस योग में सोना खरीदना, अगर आप ज़्यादा नहीं खरीद सकते, सिक्का खरीद सकते हैं, सिक्का भी नहीं तो एक अंश खरीद सकते हैं तो वो खरीद लीजिए। ये समृद्धि इससे बनी रहती है। पर मान लीजिए कि सोना भी नहीं खरीद सकते, चाहे वो छोटा टुकड़ा भी क्यों ना हो, तो ऐसे समय में आप चने की दाल या तो फिर हल्दी की गांठ भी खरीद सकते हैं। खास तौर पे ऐसे समय में जो लोग संपन्न हैं वो रियल एस्टेट में
इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट, व्हीकल्स नए खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली सिद्ध होता है। इसके लिए और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं कि इस समय में यानी कि गुरु पुष्य अमृत योग में पूजा कैसे की जाए, इस दिन किस शुभ संयोगों का आपको साथ मिलने वाला है, तो इन सभी के लिए मेरे चैनल पर गुरु पुष्य अमृत योग से संबंधित एक एपिसोड मैंने आपको कल ही बना करके दिया है, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी आज के दिन की मैंने आपको दी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे और हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।